भक्ति सूफी परंपराएं। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, जिसमें वासवन्ना जैसे ब्राह्मण का आगमन हुआ और धर्मशास्त्र पर काफ़ी चर्चा हुआ। फिर उत्तरी भारत में धार्मिक उफान हुआ, जिसमें कई सारे राजपूत राज्यों का भी उद्भव हुआ। कई लोग आए नए नए और उन्होंने वेदों की सत्ता तक को चुनौती दे दिया। उससे भी बड़ा हुआ कि तुर्कों का आगमन हुआ। पॉइंट नंबर 5, दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। 5.1 शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षत्रिय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा आप देखेंगे चैप्टर 9। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धाभाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, द्वारा दिए गए। 5.2 लोक प्रचलन में इस्लाम। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए, रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरणतः खोजा इस्माइली
समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देशी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृगृहता को भी अपनाया। एक सार्वजनिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे, जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन जो मेहराब और मिनबार की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। 5.3 समुदायों के नाम। 5.3 समुदायों के नाम। हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुष्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए लोगों को ताजिक और फारस के लोगों को फारसीक नाम से संबोधित किया गया। यदा कदा अन्य लोगों के दिए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक और यवन भी कहा गया। इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द म्लेच्छ था, जो इस बात की ओर इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना निहित थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। पेज नंबर 148 बॉक्स। उल्मा, आलिम का बहुवचन। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। पेज नंबर 149 शरिया। शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का मतलब है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो क्रियास सदृशता के आधार पर तर्क और इज्मा समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया कुरान, हदीस, क्रियास और इज्मा से उद्भूत हुआ। पेज नंबर 151 टॉप बॉक्स। मातृगृहता यह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रह जाते हैं। मातृगृहता वह परिपाटी है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उसके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। 5 खंबात का गिरजाघर। यह उद्धरण उस फरमान का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया। हमारे बुलंद और मुकद्दस यानी कि पवित्र जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए
एक इमारत की तामीर करना चाहते हैं। तामीर मतलब निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह ज़रूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील पालन हो।